हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अक्सर बहुत लोगों को हो रही है, क्योंकि लोगों का खान पान ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और अक्सर मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है और उनको पता नहीं चल रहा कि हमें ये प्रॉब्लम क्या है। वो छोटी सी प्रॉब्लम समझकर बोलते हैं कुछ नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनको ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जी हाँ, आज हम आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है फिस्टुला, जिसको लोग नासूर भी बोलते हैं। ये एक ज़ख्म जैसा होता है। अगर इसका इलाज करवाते भी हैं तो ये दोबारा आ जाती है। अगर इसका इलाज हम करवाएंगे भी तो ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। फिस्टुला बिल्कुल एनस के साइड में एक सुराख हो जाता है जिसमें से पस और खून भी निकलता है, दर्द भी होता है, इन्फेक्शन हो जाती है और पेशेंट बहुत परेशान होता है। ये अक्सर महीने और सालों तक चलता रहता है। मरीज शर्माता है घर वालों से कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, और वो अंदर ही अंदर ये जख्म पालता रहता है। फिर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। ये बीमारी अक्सर ऐसे लोगों को होती है जो गंदगी में ज़्यादा रहते हैं, अपनी साफ सफाई नहीं रखते। उन लोगों को भी ये फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है जिनका खान पान ठीक नहीं है, शराब का सेवन करते हैं, फास्ट फूड अधिक खाते हैं, बाहर का खाते हैं, मसालेदार ज़्यादा खाते हैं। उनको भी ये फिस्टुला की प्रॉब्लम ज़्यादातर पाई जाती है। और भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जैसे कि शुगर की प्रॉब्लम है किसी को, उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसकी वजह से भी फिस्टुला हो जाता है। कुछ लोग हैं जो स्टीरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को आती है। और जिनको टीबी की प्रॉब्लम है, अक्सर उन लोगों को भी इस बीमारी का शिकार होना पड़ता है। फिस्टुला में होता क्या है कि एनएस के पास एनन ग्लैंड्स होते हैं, उसमें म्यूकस होता है जिनका काम एनएस की ग्लैंड्स को गीला रखना होता है। इसी वजह से वो बंद हो जाती हैं। 15 से 20 ग्लैंड्स होती हैं, अक्सर ये पीछे की तरफ होती हैं। इसी वजह से ये ग्लैंड्स बंद हो जाती हैं। उसकी वजह से म्यूकस अंदर से इफेक्टेड हो जाता है। वो ग्लैंड्स बंद हो जाती हैं तो वो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढती हैं। फिर वो गलत जगह से रास्ता बना लेती हैं। इसमें पेशेंट को स्वेलिंग होती है, दाना टाइप बन जाता है बिल्कुल एनएस के पास में ही। वो दाना कुछ दिन में फूट जाता है और उसमें से पस और खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो दाना बनना शुरू हो जाता है, फिर फूट जाता है, फिर पस निकलती है और खून निकलता है। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। उस जगह में काफ़ी स्मेल भी हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह फिस्टुला का रूप ले लेती है। इसमें एक सुराख बाहर होता है जो मरीज को दिखता है, एक सुराख दूसरी तरफ होता है अंदर की तरफ जो मरीज को नहीं दिखता। आप ऐसा समझ लो कि एक टनल बन जाती है, एक सुरंग सी बन जाती है। अंदर की ओपनिंग को इंटरनल कहते हैं, बाहर की ओपनिंग को एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। फिर ये रास्ता मैच्योर हो जाता है। अब आप कितनी भी दवाई खा लो, इस पे कोई असर नहीं होगा। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। डॉक्टर पहले ये देखता है कि ये टनल ने किस तरह की शेप ली है। कभी कभी ये कर्व शेप में होता है, कभी कभी ये सीधी टनल बनती है। डॉक्टर पहले यही चेक करता है कि ये शेप कैसी है इसकी। कुछ टेस्ट लिखेगा आपको जिससे पता चलेगा कि ये कर्व्ड है या किस तरह की है। फिर डॉक्टर इसका ऑपरेशन करता है। फिस्टुला 3 प्रकार के होते हैं: लो लेवल फिस्टुला, हाई लेवल फिस्टुला, कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला। इसकी रूट्स होती हैं जो काफ़ी अंदर तक होती हैं। जब तक वो रूट्स अंदर से ना ख़त्म हो जाए तब तक ये फिस्टुला आपको बार बार होता जाएगा। ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ये रूट्स अंदर रह जाएं तो फिर चांस है कि आपको फिस्टुला दोबारा हो सकता है।
फिर हो सकता क्या, फिर होगा ही होगा। आजकल इस बीमारी की न्यू टेक्निक आई है इसके इलाज के लिए। आजकल एक नई टेक्निक है फिस्टुला को ठीक करने की। इसका ऑपरेशन एक धागे से किया जाता है। वो धागा उस टनल से क्रॉस करके दूसरी टनल से बांध दिया जाता है। जब पेशेंट चलता है तो वो धीरे धीरे धागा उस रूट को काटने लगता है। 6-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो धागा खराब हो जाता है। 10 दिन के बाद वो धागा आपको फिर से बदलना पड़ता है। जब दोबारा धागा बदलोगे तो फिर वो रूट्स काटना शुरू कर देगा। जब पेशेंट चलता है तो वो रूट्स काटना अपना काम शुरू कर देता है, रूट्स काटना शुरू कर देता है। ऐसे ही 10-12 बार धागे चेंज करने पड़ते हैं। जब तक पूरी तरह रूट्स ख़त्म ना हो जाए तब तक वो धागे चेंज करने पड़ते हैं। तो जब वो रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो आपकी फिस्टुला की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको दोबारा फिस्टुला नहीं होगा। लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा कि अपना खान पान ठीक रखें, शाकाहारी रहें, मांस ना खाएं, क्योंकि मांसाहारी मानवा प्रत्येक राक्षस। इनकी संगत भी मत करो होए भक्ति में हम। ये तो बड़े बड़े गुरु महाराजों ने भी कहा है, भगवानों ने भी कहा है। इसलिए शाकाहारी रहें। अधिक शराब का सेवन ना करें। मैं तो कहता हूँ शराब का सेवन ही ना करें। बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें। घर की सिंपल रोटी, दाल रोटी जो घर में बनाया है फ्रेश, उसी को खाएं। बाहर का कुछ ना खाएं। अगर बाहर का आप खाते हैं तो कल को कोई और प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हो सके तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।